अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउटसाइड ऑफ द सेल पढ़ेंगे कि सेल्स के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो मटेरियल किस तरह से सेल के अंदर जाते हैं और या सेल से बाहर आते हैं। सेल हमेशा से एक ऐसा मैकेनिज़्म अडॉप्ट करता है कि जिसकी वजह से वो ढेर सारे मटेरियल जो है उसको आसानी के साथ अंदर लेके जा सके, या जो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो वेस्ट मटेरियल जो है वो आसानी के साथ सेल से बाहर निकल सकते हैं। मतलब उनकी रेगुलेशन करते हैं, उनके क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। रेगुलेशन कि जो चीज़ सेल के लिए रिक्वायर्ड है उसको अंदर जाना चाहिए, जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है या वो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में मौजूद है उसको बाहर आना चाहिए। या ऐसे मटेरियल है कि सेल को नॉर्मल हालत में उसकी ज़रूरत होती है लेकिन एक ख़ास टाइम पर सेल के अंदर उस चीज़ की कंसंट्रेशन बराबर होती है, नॉर्मल होती है, लिहाजा वो मटेरियल जो है वो सेल के अंदर नहीं जा सकते, या ऐसे मैकेनिज़्म की वजह से वो मटेरियल जो है मूवमेंट नहीं कर सकते टुवर्ड द साइटोप्लाज्म। सो सेल हमेशा से ऐसे कंडीशन में रहता है कि उसमें से किसी न किसी तरीके से या तो किसी चीज़ की एंट्री उसमें होती है या वहाँ से कोई मटेरियल जो है वो बाहर आते हैं। सो द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, कि ये मॉलिक्यूल कैसे अंदर जाते हैं और कैसे बाहर आते हैं। देखिए, जब मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है उसके लिए बाज़ औक़ात एनर्जी की ज़रूरत होती है और बाज़ औक़ात वो एनर्जी के बग़ैर होते हैं। मतलब वो जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ नहीं करती। सो इस लिहाज से एनर्जी के बेस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मैकेनिज़म्स, वन इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द अदर वन इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है कि जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मटेरियल है, जब वो बाहर से अंदर जाएगा तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और जो दूसरा है जो अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, दिस इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती लेकिन मटेरियल जो है वो मटेरियल बाहर से अंदर चले जाते हैं इनसाइड द सेल। So passive transport is the type of the transport in which energy is not required. Energy is not required. Energy is not required. ठीक है। और देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कोई एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं होती, मतलब एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं होती। ठीक है। सो इसकी ये जो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के फिर 2-3-4 टाइप्स है, उनमें से हम हर एक करके पढ़ेंगे वन बाई वन। द वेरी फर्स्ट वन इज़ डिफ्यूजन। द वेरी फर्स्ट वन इज़ डिफ्यूजन। ये ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिसके थ्रू मॉलिक्यूल जो है वो आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड ऑफ द सेल चले जाते हैं। डिफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये तकरीबन हर एक सेल में होता है, जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनमें ये पाया जाता है। सो डिफ्यूजन, व्हाट इज़ डिफ्यूजन? The movement of molecule from higher concentration to lower concentration, higher concentration से lower concentration की तरफ जब molecules की movement होती है, इसमें या तो membrane involve हो सकता है या membrane involve नहीं होता, लेकिन movement क्या है, बेसिक जो चीज़ है वो क्या है कि from higher to lower concentration, higher से lower concentration की तरफ जब molecule या आइंस है या कोई भी दूसरा चीज़ है, शुगर है in the form of the glucose, amino acid वगैरह है, वो higher concentration से lower concentration की तरफ जब चले जाते हैं तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। एंड दिस इज अकर इन द ऑल लिविंग सेल, जितने भी लिविंग सेल हैं उनमें ये होता है। देखिए, जब हम इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल हम परफ्यूम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे हम परफ्यूम यूज़ करते हैं तो जब स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद थोड़ी देर बाद जो है वो जो फ्रेगरेंस है वो पूरे के पूरे जो रूम होता है या जो भी जहाँ पर वो स्प्रे किया जाता है वहाँ पर उसकी स्प्रेडिंग होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ बीकर हम ले लेते हैं। ठीक है। इसमें वाटर मौजूद है, वाटर। ठीक है। यहाँ पर वाटर मौजूद है। अब वाटर मॉलिक्यूल में हम क्या कर लेते हैं, हम इसमें इंक डाल देते हैं। क्या करते हैं, इंक डाल देते हैं। वो इंक पहले हमने यहाँ पर डाल दिया इसे, लेकिन जब टाइम गुजरेगा तो ये जो इंक है, ये इंक ये पूरी तरह से अच्छी तरह से इसी बीकर में क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया, इसे
इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिर डिफ्यूजन कहते हैं, कि वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, कि ये जो इंक है वो इंक आसानी के साथ हर इक्वली यहाँ पर हर एक पोर्शन पर, हर एक पार्ट में जो है ये जो बीकर है उसके हर एक पार्ट में क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, कि थोड़ी देर बाद जो है वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो यहाँ पर देखें ना कोई मेम्ब्रेन अवेलेबल नहीं है। सो इसकी वजह से क्या है, जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट आसानी के साथ होती है, और इसलिए इसमें कोई एनर्जी की एक्सपेंडिचर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। मेन दिस इज़ विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यह जो रूट्स हैं, रूट्स जब सॉइल से मिनरल्स एब्जॉर्ब करते, आयंस वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या सेल के बीचों बीच जो प्लांट सेल है या उनके बीचों बीच या जो हमारे बॉडी के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है डिफ्यूजन के थ्रू होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे सेल से निकल कर आरबीसी के साथ शामिल हो जाते हैं, हेमोग्लोबिन के साथ, और हमारी बॉडी के जो अंदर ब्लड है उसी सेम सेल से, उसी सेम हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होकर सेल के अंदर चला जाता है। सो इसी तरह से जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट इक्वल होती है, मतलब यहाँ से निकल कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है, वो अपने जहाँ पर हाई है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ उसकी मूवमेंट होती है। सो एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं कि रूट जो है, रूट जब एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज जब हमारी बॉडी के अंदर होता है तो वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। या जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है वो भी बेसिकली किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा, दैट विल बी विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, के डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। अब डिफ्यूजन जो है इसके टाइप्स हैं, डिफ्यूजन के टाइप्स हैं। द इम्पॉर्टेंट टाइप इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। एक तो सिंपल डिफ्यूजन है, कि सिंपल डिफ्यूजन इसमें यह है कि इसमें कोई एक्सपेंडिचर या एनर्जी तो इन्वॉल्व है ही नहीं, लेकिन इसके साथ यहाँ पर कोई दूसरा कैरियर भी नहीं होता। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, द सेकंड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट कि इसमें फैसिलिटेशन होती है। ये जो डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन जो है इसको फैसिलिटेट किया जाता है किसी प्रोसेस, किसी कंपोनेंट के थ्रू, या कोई भी मटेरियल है उस मटेरियल के थ्रू ये क्या होता है, ये डिफ्यूजन जो है ये प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें भी देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इट मीन्स कि नो एक्सपेंडिचर, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, ठीक है। ये जो कैरियर्स होते हैं, फैसिलिटेट को किस तरह से किया जाता है कि इस डिफ्यूजन को प्रोटीन्स के जरिए जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। जब हमारी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि इनमें से जो चीज़ें पोलर होती है वो आसानी के साथ अंदर नहीं जा सकती, ठीक है, जो वो आसानी के साथ अंदर नहीं जा सकती। लिहाजा क्योंकि यहाँ पर जो लिपिड वगैरह है उसकी वजह से ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स वगैरह होते हैं वो मूवमेंट क्या करते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। लिहाजा ये जो चीज़ें होती है ये आसानी के साथ अंदर नहीं जा सकती, जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स कैरियर का काम करने लगते हैं। किसका काम करेंगे, कैरियर का काम करेंगे। मतलब बाहर से फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स है, कोई भी अमाइनो एसिड है इन द फॉर्म ऑफ द अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड है। अब ये अमाइनो एसिड जो है इसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू बाहर से अंदर आ जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म। यहाँ पर भी एनर्जी की जो है ज़रूरत नहीं होती, और ये भी यहाँ से बाहर से अंदर जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मुताबिक ये मूवमेंट करेगा। लेकिन ये जो डिफ्यूजन है, इस डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर कैरियर प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसको कहते हैं चैनल प्रोटीन। क्या कहते हैं, चैनल प्रोटीन भी हो सकता है, कैरियर प्रोटीन हो सकता है। और ये क्या करेगा, ये बाहर से मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में उसकी मूवमेंट होती है। सो दिस टाइप ऑफ द डिफ्यूजन इन विच देयर इज अ फैसिलिटेशन बाय प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो फैसिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं और वो मटेरियल जो है बाहर से अंदर चले जाते हैं। लिहाजा उसको क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं।
अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉडी में होते हैं, जब ग्लूकोज वगैरह जो है हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर चले जाते हैं, सो दैट प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, इसके अलावा जो है आगे हम पढ़ेंगे अस्मोसिस। अस्मोसिस भी मूवमेंट ऑफ मटेरियल है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो भी मूवमेंट होती है, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें ज़्यादातर ये है कि वहाँ पर मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है। नॉर्मल डिफ्यूजन में ये हो सकता है कि वहाँ पर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक है, एंड जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ द स्प्रे, और जो परफ्यूम है उसको जब हम स्प्रे करते हैं तो उसके बाद हमें पता चला कि वहाँ पर कोई मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी ये यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो इन्वॉल्व होता है कि जब वहाँ से कैरियर प्रोटीन के थ्रू जब मूवमेंट होती है तो उसके लिए मेम्ब्रेन का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। एंड द थर्ड वन इज ऑस्मोसिस। द थर्ड वन इज ऑस्मोसिस। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ पर मोस्टली हम क्या जो मेंशन करते हैं, वाटर को मेंशन करते हैं कि द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ये दो बीकर्स हैं। ठीक है, एक बीकर में हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है और ये बहुत ज़्यादा है, साल्ट्स फॉर एग्जांपल हमने ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे ले लिया है और इसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। दिस ब्लू कलर इज सॉल्यूट। ठीक है, और ये कलर जो है दिस इज रेड कलर इज वाटर। ठीक है, ये वाटर है, दिस इज वाटर, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नाउ दूसरे कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट कम होते हैं। ये सॉल्यूट क्या होते हैं, ये कम होंगे, सॉल्यूट्स आर लेसर। ठीक है, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस ये है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम दिस सोल्यूशन टू दिस वन। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है मूवमेंट करेगा फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। मेन कि यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है। तो ये वाटर जो है बैलेंस करने के लिए ये वाटर यहाँ से मूव करके इधर आ जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। कि मतलब दिस इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एंड दिस वन इज डाइल्यूट सोल्यूशन। सो डाइल्यूट सोल्यूशन में जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है वहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ऑस्मोसिस क्या है कि ऑस्मोसिस जो है यहाँ पर डाइल्यूट सोल्यूशन से उसकी मूवमेंट होती है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ, से दोनों इक्वल हो जाते हैं। बाद में क्या हो जाएगा कि ये क्या है, दिस वन विल बी इक्वल। फॉर एग्जांपल 10 पार्टिकल जो है वो सॉल्यूट के हैं और इसी तरह से 10 पार्टिकल फिर किस चीज़ के होंगे, वो वाटर के होते हैं। सो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहता है, वो मेंटेन हो जाएगा। सो इस तरह से मूवमेंट जो है वो कंडक्ट होती है इनसाइड द सेल या टू द सेल। इसी तरह से दीज आर द थ्री बेसिक फिनोमेनास व्हिच डजंट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ द एनर्जी, व्हिच डजंट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जस्ट लाइक NADPH2 और NADH2 वगैरह या ATP है, कोई भी यहाँ पर यूटिलाइज नहीं होता, लेकिन ये मूवमेंट्स जो है ये होते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब एनर्जी वहाँ पर यूटिलाइज होती है तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।